हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे। मैं मनीषा साहू मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि मध्य प्रदेश भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी से आने वाला है, अप्रैल माह में आ ही जाएगा। और जैसे कि एक गुड न्यूज़ आपके लिए भी है और एक मेरे लिए भी है कि हमारी पीओपी की डेट कंफर्म हो गई है। 15 मई को हमारी पीओपी कंप्लीट करवा ली जाएगी। तो ये गुड न्यूज़ आपके लिए कैसे हो सकती है? तो जैसे कि हम जब इस ट्रेनिंग सेंटर से कंप्लीट करके अपनी ट्रेनिंग जाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर खाली होगा तभी आप इस ट्रेनिंग सेंटर में अपनी ट्रेनिंग करने आएंगे। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा, आपकी भर्ती प्रक्रिया भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाई जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं करते हैं बहुत टाइम तक। अभी सारी व्यवस्थाएं यहाँ सुचारू रूप से चल रही हैं, तो आपको भी भर्ती कंप्लीट करवा के आपको भी ट्रेनिंग सेंटर में जल्द से लाया जाएगा। और आप सभी को ज्ञात होगा कि 2028 में हमारे उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन भी किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश पुलिस को फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस बेसिस पे मैं कह सकती हूँ कि हाँ, रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है और रिज़ल्ट के बाद मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग बहुत जल्द कंप्लीट कराने वाली है। अब हमारी प्यारी बहनों का बहुत से डाउट थे कि दीदी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है, स्पेशली मेडिकल में गर्ल्स के क्या क्या चेक किया जाता है, कोई प्रॉब्लम है यदि तो मेजर माइनर क्या देखते हैं कैसे। तो मैं इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट में आपको जो डिस्ट्रिक्ट अलर्ट होगा उसमें ही आपका मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। और सबसे पहले क्या होगा, तो जब आप जाएंगे आपका आधार कार्ड देख के आपको एंट्री मिलेगी। सबसे पहले आपका हाइट होगा, वेट होगा। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गर्ल्स को हाइट में ही आती है। यदि 1 सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर भी कम है तो क्या मैं पास हो जाऊंगी या मुझे बाहर निकाल देंगी, सबसे ज़्यादा डाउट गर्ल्स का इस बारे में है। तो ऐसा नहीं है कि आधा सेंटीमीटर आपका कम है तो निकाल देंगे, मे बी ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और यदि आपकी ज़्यादा हाइट कम है तो फिर आपको निकाल देंगे। बट यदि आपका मेज़र बिल्कुल ज़रा सा माइनर है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप फिज़िकल अपना मेडिकल पास हो जाएंगे। उसके जस्ट बाद वेट होता है। तो वेट में भी कोई इशू नहीं है कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, चल जाता है, थोड़ा बहुत अंडर ओवर चल जाता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल वेट तो वैसे ही चल जाएगा। बट किसी का यदि ओवर वेट है माइनर और यदि अंडर वेट है तो इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, नहीं देखते हैं कि अंडर वेट ओवर वेट, बस नॉर्मल मेज़र करते हैं, बस हो गया। देन आपका आई टेस्ट होता है। तो आई टेस्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यदि आपको अभी से लग रहा है कि हाँ मेरा कम है, मुझे नज़र नहीं आती हैं दूर से चीज़ें, तो आप अभी अपना टाइम है, आप अपना लेज़र करवा सकती हैं। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। 15 मीटर पे एक चार्ट होता है, उसको आपको पढ़ के बताना होता है। ऊपर के जो अक्षर होते हैं वो बड़े, फिर नीचे के छोटे, फिर और छोटे और छोटे, फिर मिडिल होते जाते हैं नीचे नीचे के। तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होता है पूरा। यदि आप कॉन्फिडेंस से फुल एकदम फ्लो में पढ़ते जाएंगे, आपको मान लो नीचे का अक्षर नहीं भी दिख रहा है, आप एकदम कॉन्फिडेंटली पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। अब हो गई आई टेस्ट की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं ईयर, कान कैसे टेस्ट होते हैं। तो डॉक्टर्स आपके कान के बाजू में कुछ बजाते हैं और आपको पूछते हैं कि आपको कितनी आवाज़ आई, 1 2 3। तो आपको बस बताना होता है कि हाँ मुझे 2 आवाज़ आई कि 3 आवाज़ आई, और इस टाइप से होता है। फिर आपको बजाएंगे कि आपको कौन से कान में आवाज़ आई, तो ये आपको बताना होता है। ईयर टेस्ट बहुत नॉर्मल होता है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। तो हॉस्पिटल में ECG वगैरह होता है और ज़्यादा कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका ब्लड यूरिन चेक होगा, आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, बस आपसे पूछा जाएगा, वरना आपका टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि फोर्सेस में मेडिकल होता है, GD में होता है, तो GD के मेडिकल और MP पुलिस के मेडिकल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं टीथ के बारे में। यदि आपके टीथ खुले हुए हैं तो आप उसमें मसाला भरवा लीजिए, सामने के टीथ। और यदि अंदर के टीथ थोड़े ज़्यादा सड़े हुए हैं तो थोड़ा आप उनको दिखवा लीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर के टीथ इतना कोई नहीं देखते हैं कि हाँ आपके खुले, बस हाँ आगे के जो दांत हैं आप में इसमें गैप नहीं होना चाहिए। यदि आपको किसी को प्रॉब्लम है तो आप इसमें मसाला भरवा लीजिए टाइम रहते हुए। अभी बात करते हैं कि नॉक नीक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फोर्सेस में होती है। MP पुलिस में इतना नहीं होता है। जैसे कि मैंने फोर्स का भी मेडिकल दिया हुआ है और यहाँ MP पुलिस का भी दिया हुआ है, तो मुझे सारा कुछ नॉलेज है। वहाँ के मेडिकल यहाँ के मेडिकल में बहुत अंतर होता है। नॉक नीक इतना कोई चेक नहीं करते हैं, लेटा के प्रॉपर देखेंगे डॉक्टर्स, बस आपका ना ही आपको स्केल से मेज़र करते हैं, बस आपको नॉर्मल स्टेट खड़ा करा देंगे और देखते हैं। तो इतना कोई इशू नहीं है, आप पास कर जाएंगे। इसमें
इसमें कोई भी आउट नहीं होता है। मेन हाइट में और आइज़ में, दो ये मेडिकल में फ़ेल होने के बड़े रीज़न बन जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आई जब टेस्ट होता है आपको फुल आप कॉन्फिडेंस से जाएंगे तो आप डेफिनेटली पास कर जाएंगे यार, इतना कोई बड़ा वो इशू नहीं है। और हाइट का होता है, हाइट में बाहर निकलते हैं लोग और आइज़ में निकलते हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कितने दिन में ये मेडिकल प्रक्रिया कंप्लीट करवा ली जाती है, तो दो बहुत से बहुत 3 दिन में ये कंडक्ट करवा लिया जाता है। इसके बाद आपको एक परफॉर्मा दिया जाता है कि हाँ आप मेडिकल फ़िट हैं, और जब आप ज्वाइनिंग में आते हैं तो आपको इसको लेके आना पड़ता है। तो गर्ल्स आपको ज़रूरत नहीं है डरने की, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। आप पढ़ती रहिए, मस्त रहिए, और थोड़ा सा टाइम बचा है आप इंजॉय करते रहिए, फिर तो आपको ट्रेनिंग सेंटर में आना ही है। जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर में 5:30 बजे, 5:30 नहीं 4:30 बजे से उठाते हैं, और 8:30-9 बजे के करीब हम शाम को फ्री हो पाते हैं। तो मोबाइल चलाने का भी टाइम, घर से बात करने का भी टाइम, पढ़ने का भी टाइम बहुत कम मिलता है। तो आप इतना टाइम जो बचा है आपके लिए एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।